अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 19वें पारे का दूसरा रुकू है, जिसके अंदर सूरह फुरक़ान सूरह नंबर 25 की आयत नंबर 35 से आयत नंबर 44 तक 10 आयतें हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द आतैना मूसल किताब वजअलना मअहू अख़ाहू हारून वज़ीरा। और बेशक हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब यानी तौरात दी थी और उनके साथ उनके भाई हारून अलैहिस्सलाम को उनकी मदद करने वाला बनाया था। फ़क़ुल नज़हबा इलल क़ौमिल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना फ़दम्मरनाहुम तदमीरा। तो हमने कहा, ऐ मूसा और हारून, तुम दोनों उस कौम यानी फ़िरौनियों के पास जाओ जिन्होंने हमारी निशानियों को झुटला दिया है। जब वो लोग झुटलाने ही पर अड़े रहे तो हमने उनको पूरी तरीके से हलाक व बर्बाद कर दिया। व क़ौम नूह लम्मा कज़्ज़बुर रुसुल अग़रक़नाहुम वजअलनाहुम लिन्नासि आया व अअतदना लिज़्ज़ालिमीन अज़ाबन अलीमा। और नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने जब रसूलों को झुटलाया तो हमने उन्हें डुबो दिया और उन्हें सब लोगों के लिए एक निशानी बना दी, और हमने जुल्म करने वालों यानी इनकार करने वालों के लिए एक दर्दनाक बहुत तकलीफ वाला अजाब तैयार कर रखा है। व आदम व समूद व अस्हाब रस्स व क़ुरूनम बैन ज़ालिका कसीरा। और इसी तरह हमने आद, समूद और कुएं वालों यानी इंताकिया वालों, खंदक वालों को और उनके दरमियान बहुत सी कौमों को भी हलाक व बर्बाद कर दिया। वकुल्लन ज़रबना लहुल अम्साल वकुल्लन तब्बरना तत्बीरा। और हमने हर एक के लिए पहले की हलाक व बर्बाद की हुई कौमों की मिसालें बयान करके समझाया ताकि वो लोग इबरत हासिल करने, और न मानने पर हमने हर एक को हलाक व बर्बाद कर दिया। वलक़द अतौ अलल क़र्यतिल्लती उमतिरत मतरस्सौ अफ़लम यकूनु यरौनहा बल कानू ला यरजून नुशूरा। और ये काफिर लोग लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बस्ती यानी सद्दूम से होकर गुजर रहे हैं, और ये काफिर लोग लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बस्ती सद्दूम से होकर गुजरते रहे हैं, जिस पर बुरी तरह पत्थरों की बारिश बरसाई गई थी। क्या उन लोगों ने इस बस्ती सद्दूम को नहीं देखा है? असल मामला यह है कि ये लोग मरने के बाद की जिंदगी की उम्मीद ही नहीं रखते। वइज़ा रअूका इन यत्तख़िज़ूनका इल्ला हुज़वा अहादल्लज़ी बअसल्लाहु रसूला। और ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब ये काफिर लोग आपको देखते हैं तो आपका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं, क्या यही है वो आदमी जिसे अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा है? इनकाद लयुज़िल्लुना अन आलिहतिना लौला अन सबरना अलैहा वसौफ यअलमून हीन यरौनल अज़ाब मन अग़ल्लु सबीला। काफिर लोग कहते हैं कि अगर हम अपने माबूदों की पूजा पर जमे न रहते तो करीब था कि ये आदमी यानी मोहम्मद हमें हमारे माबूदों से दूर कर देता, और जब वो लोग अजाब को देख लेंगे तो उन्हें मालूम हो जाएगा कौन सबसे ज्यादा गुमराह था। अराइता मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवा अफ़अन्त तकूनु अलैहि वकीला। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को देखा जिसने अपनी ख्वाहिशी को अपना रब बना रखा है? क्या आप ऐसे शख्स को सीधे रास्ते पर लाने की जिम्मेदारी लेते हैं? अम तहसबु अन्न अक्सरहुम यस्मऊन औ याक़िलून इनहुम इल्ला कल अनआम बल हुम अग़ल्लु सबीला। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल है कि उनमें अक्सर लोग सुनते या समझते हैं? वो लोग तो चौपायों यानी जानवरों की तरह हैं, बल्कि उनसे भी ज्यादा गए गुजरे हैं। नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 19वें पारे का दूसरा रुकू है, जिसके अंदर सूरह फुरक़ान सूरह नंबर 25 में आयत नंबर 35 से आयत नंबर 44 तक 10 आयतें हैं। आयत नंबर 38 पर गौर कीजिए। आद और समूद का जिक्र है और दूसरी कौमों का जिक्र है कि अल्लाह ताला ने उनको हलाक व बर्बाद कर दिया। उसमें अस्हाब रस है। अस्हाब रस से मुराद कुएं वाले, जिसका तस्करा जो है सूरह बुरूज सूरह नंबर 85 के अंदर है। खंदक वाले, गड्ढे वाले, उसका जिक्र है कि जिन लोगों ने इन लोगों को जलाया था, गड्ढे में दाखिल कर दिया था और वहां जला दिया था, तो अल्लाह ताला ने इन लोगों को पकड़ लिया, यानी जलाने वालों को अल्लाह ने पकड़ लिया। आगे जिक्र है उमतिरत मतरस्सौ, जिन पर बुरी तरह की बारिश बरसाई गई। तो बुरी तरह की बारिश किस पर बरसाई गई? इससे मुराद लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बस्तियां हैं, सद्दूम वगैरह का इलाका है। बुरी बारिश से क्या मुराद है? बुरी तरीके से बारिश से मुराद यह है कि पत्थरों की बारिश उन पर की गई है। आखिर अल्लाह ताला ने उन लोगों पर पत्थरों की बारिश क्यों की? कानत तामरुल खबाइथ सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 74। क्योंकि ये लोग बुरा काम करते थे। बुरा काम क्या था? होमोसेक्सुअलिटी, यानी मर्द मर्द से ख्वाहिश पूरी करते थे। तो अल्लाह ताला ने इनको पकड़ लिया है। आज भी दुनिया के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बुराई में हैं। अल्लाह जब चाहे उनको पकड़ सकता है। याद रखिएगा, इस्लाम के अंदर ये सब चीज़ मना है। अल्लाह ताला ने लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम को बर्बाद कर दिया है। इसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है कि आदमी अपनी बीवी का भी पिछला हिस्सा इस्तेमाल नहीं कर सकता। मलऊन मन अता इमरातहु फी दुबुरिहा सूरह नबी दाऊद किताब उन्निका हदीस नंबर 2162। मलऊन है, लानत क्या हुआ है, फिटकार है उस आदमी पर जो अपनी औरत का पिछला हिस्सा दुबुर इस्तेमाल करता है। तो इससे यह पता चला जो कौम इस बुराई में है, जो लोग इस बुराई में, अल्लाह ताला उसको पकड़ सकते हैं। उसके बाद आगे जिक्र है आयत नंबर 41 पर गौर कीजिए। अहादल्लज़ी बअसल्लाहु रसूला, क्या यही वो शख्स है जिन्हें अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा है? यानी मुशरिकीन जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाते थे। देखो यही है क्या
جنہیں رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 میں آیت نمبر 36 میں بھی ایسا ہے، احد الذی یذکر آلہتکم، کیا یہی ہے جو تمہارے معبودوں کا تذکرہ کرتا ہے؟ آج بھی دیکھ لیجئے، اگر حق بات آپ کہتے ہیں اور حق بات کی تبلیغ کرتے ہیں تو جو لوگ حق کو نہیں مانتے وہ مذاق اڑاتے ہیں، ہاں یہی ہے جو ایسی بات کر رہا ہے۔ تو یہ پرانے زمانے سے چلا رہا ہے۔ آیت نمبر 43 پر غور کیجئے، لوگوں نے اپنے من کو معبود بنا رکھا ہے۔ کچھ لوگ دل کے حساب سے چلتے ہیں، دین کے حساب سے نہیں چلتے۔ دین میں آسانی ہے لیکن دین میں منمانی نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ نے نہیں دیکھا اس کو جس نے اپنے نفس کو معبود بنا رکھا ہے، کیا آپ اس کے مددگار ہیں؟ یاد رکھیے گا، ہمارا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے، نفس ہمارا کمتر از فرعون نست لیک اورا اون مارا اون نست، ہمارا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے۔ فرعون کے پاس لشکر تھا، اس لیے اس نے اللہ ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اس لیے یاد رکھیے گا، ہمیں اور آپ کو دل کے حساب سے نہیں چلنا بلکہ دین کے حساب سے چلنا ہے۔ آیت نمبر 44 پر غور کیجئے، انہم الا کالانعام بل ہم اغل، یہ لوگ تو ایسے ہیں چوپائے کی طرح ہیں بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں اور سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ کیا آپ نے دیکھا ہے کہ جانور نے کسی چیز کو بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی ہو؟ جی نہیں، ہمیں اس کو پوجنا ہے جس نے ہمیں بنایا ہے۔ ہم خود کے بنائے ہوئے کو نہیں پوچھ سکتے، تو ہم ان کو پوچھتے ہیں جس نے ہم سب کو بنایا ہے، لیکن ہم نے جن کو بنایا اسی کو پوجنے لگے، ایسا نہیں۔ جانور کے اندر بھی دیکھ لیجئے عقل ہے، وہ سمجھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو کیوں پیدا کیا ہے؟ لیکن افسوس کی بات ہے کہ انسان کتنا گیا گزرا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سورہ زاریہ سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56 کہ ہم نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، کسی اور کہ وہاں اپنا سر نہ جھکائیں، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ دیکھ لیجئے گا، جانور کا منہ نیچے ہے، اس کا ماتھا نیچے ہے، لیکن انسان کا ماتھا اوپر ہے، اس لیے اوپر والے کے سامنے ہی جھکنی چاہیے۔ آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔